हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको विधि से संबंधित यानी कानूनों से संबंधित विशेष जानकारियां मिलती हैं। इस समय हम भारतीय दंड संहिता 1860 के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप आईपीसी से संबंधित हमारी पिछली वीडियोज़ को और कॉन्स्टिट्यूशन से भी संबंधित कुछ वीडियोज़ पिछली उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल रखी है, तो आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53A। पिछली वीडियो में हमने धारा 53 में पनिशमेंट यानी दंड को डिस्क्राइब किया था। आज की धारा 53A जो है वो है निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि सेक्शन 53A ऑफ आईपीसी क्या कहती है। सेक्शन 53A ऑफ आईपीसी सेज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 एनी रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग in force or in any instrument or order having effect by virtue of any such law or of any enactment repealed shall be construed as a reference to imprisonment for life। यानी निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना क्या कहता है। एक, उपधारा 2 के और उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में या किसी ऐसी विधि या किसी निश्चित अधिनियमित के आधार पर प्रभावशील किसी लिखित या आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। यानी कहने का अर्थ है मित्रों कि सेक्शन 53A कहती है कि यदि किसी ऐसी विधि में या कोई निश्चित अधिनियम में यदि किसी व्यक्ति को निर्वासन सज़ा दे दी गई है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की अगर सज़ा दे दी गई है, तो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का जो मतलब होगा यानी आजीवन निर्वासन का जो अर्थ लगाया जाएगा वह इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी आजीवन कारावास का ही अर्थ लगाया जाएगा। यानी किसी पुराने विधि में या किसी ऐसी विधि में जिसमें जो है उस व्यक्ति को सज़ा हुई है और जहाँ शब्द जो यूज हुआ हो आजीवन निर्वासन, तो अगर आजीवन निर्वासन का अगर शब्द कहीं यूज हुआ है तो उस जगह पर आजीवन कारावास को समझा जाएगा। ये कहती है 53A की सबसेक्शन 1। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, जाइए जानते हैं। In every case in which a sentence of transportation for a term has been passed before the commencement of the Code of Criminal Procedure Amendment Act 1955, 26 of 1955, the offender shall be dealt with in the same manner as if sentenced to rigorous imprisonment for the same term। यानी हर मामले में जिसमें कि किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 का 26 के प्रारंभ से पूर्व दिया गया है, अपराधी से उसी प्रकार बरता जाएगा मानो वह उसी अवधि के लिए कठिन कारावास के लिए दंडित किया गया है। मित्रों, इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा हर मामला जिसमें किसी अवधि के लिए किसी टर्म के लिए निर्वासन का दंडादेश दिया गया हो, यानी ट्रांसपोर्टेशन का आदेश दे दिया गया हो किसी के प्रति, और कब दिया गया हो, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 से पहले दे दिया गया हो, तो उस अपराधी से इस प्रकार बरता जाएगा कि मानो उसी अवधि के लिए उसे कठिन कारावास से दंडित किया गया है। यानी जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2 साल का दंड दिया गया है, वो भी कब, जब दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 नहीं लागू हुआ था, उससे पूर्व उसे 2 वर्ष के लिए निर्वासन का दंड दे दिया गया है। तो निर्वासन का अगर दंड 2 वर्ष के लिए उसको दिया गया है तो ये माना जाएगा कि 2 वर्ष के लिए उसे कठिन कारावास का दंड दिया गया है। मित्रों, इसकी सबसेक्शन 3 जो है कहती है 53A की, any reference to transportation for a term
आर टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर एनी शॉर्टर टर्म बाई वाट एवर नेम कॉल्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ओमिटेड। यानी किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी अवधि के लिए निर्वासन या किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वासन के प्रति चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए किसी उस समय प्रवृत्त किसी विधि में, जो पूर्व में कोई विधि हो और उस विधि में किसी अवधि के लिए, किसी भी टर्म के लिए 1 साल 2 साल 6 महीने 3 साल 5 साल के लिए कोई लघुतर अवधि के लिए जो है, यानी किसी टर्म के लिए या किसी लघुतर टर्म के लिए, लघुतर टर्म मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी, जैसे मैंने बताया ना 1 दिन 2 दिन 6 महीने 5 महीने 3 महीने या 1 साल 2 साल के लिए किसी अवधि के लिए निर्वासन या किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वासन। फॉर ए टर्म आर टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर एनी शॉर्टर टर्म। तो चाहे कोई अवधि हो चाहे कोई शॉर्ट अवधि हो, उसे कोई भी नाम दे दिया गया हो, उस अवधि को कोई भी नाम दिया गया हो, तो उस अवधि में जो निर्वासन का टर्म है, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का टर्म है, ट्रांसपोर्टेशन को डिलीट कर दिया माना जाएगा, यानी लुप्त कर दिया माना जाएगा, ओमिटेड हो जाएगा वो। तो चौथा इसका क्या कहता है, एनी रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल ए इफ द एक्सप्रेशंस मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ बी कंस्ट्रूड एज ए रेफरेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एंड बी इफ द एक्सप्रेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर एनी शॉर्टर टर्म बी डीम्ड टू हैव बीन ओमिटेड। चौथा यानी इसका क्या कहता है कि किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में निर्वासन के प्रति जो कोई निर्देश हो का यदि उस पद से आजीवन निर्वासन अप्रेत है तो उसका अर्थ आजीवन कारावास के प्रति निर्देश माना जाएगा। और खा यदि उस पद से किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वासन अप्रेत है तो यह समझा जाएगा कि वह लुप्त कर दिया गया है, यानी जो शब्द है उस शब्द को लुप्त कर दिया जाएगा। चौथा क्या कहता है कि किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में, यानी किसी ऐसी जो जिस समय में कोई दंडादेश दिया गया है निर्वासन का, उस समय जो विधि प्रचलित थी, उस प्रचलित विधि में यदि किसी व्यक्ति को निर्वासन का दंड दे दिया गया है और उसमें भी 4 का सबसेक्शन ए जो है वो कहता है कि यदि उसमें भी आजीवन निर्वासन अप्रेत है, यानी आजीवन निर्वासन अगर नाम लिया गया है, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ अगर कह दिया गया है तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ माना जाएगा, यानी आजीवन कारावास उसको माना जाएगा। और इसका बी है कि यदि उस पद से किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वासन अप्रेत है, यानी अगर उस पद से जो कहा गया है अपने आदेश में जज के द्वारा कि अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए अगर निर्वासन की बात आ रही है तो निर्वासन शब्द जो है वो हट जाएगा, उस शॉर्ट टर्म के लिए जेल उसको जाना पड़ेगा, लेकिन वो निर्वासन शब्द हट जाएगा। निर्वासन शब्द क्या होगा, वो लुप्त कर दिया जाएगा, यानी ओमिटेड कर दिया जाएगा। तो ये थी सेक्शन 53A, जहाँ आपने देखा कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को जो है माना गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ समाप्त कर दी गई है। अब ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ किसी को नहीं दिया जाता है, तो अगर कहीं किसी आदेश में पहले से ही अगर ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ शब्द अगर कहीं यूज हुआ है तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ माना जाएगा, और अगर किसी कहीं पर केवल ट्रांसपोर्टेशन किसी अवधि के लिए हुआ है तो उसे ओमिटेड कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 से पहले अगर कहीं किसी टर्म के लिए जो है निर्वासन का सजा दी गई है तो उसको कठिन कारावास माना जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम चर्चा करेंगे सेक्शन 54 और सेक्शन 55 ऑफ आईपीसी के बारे में, जो कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण और आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण
पद को डिस्क्राइब करेगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।